हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो दोस्तों आज मेरे पास आया था 1 kg बटर स्कॉच एनिवर्सरी केक का ऑर्डर। लेकिन दोस्तों ये इतना कस्टमाइज़ केक था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कस्टमाइज़ केक तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, मेरे पास मोस्टली कस्टमाइज़ केक के ही ऑर्डर आते हैं। बट इस केक में स्पेशल यही था कि उन्हें सेम टू सेम बोर्ड चाहिए, सेम टू सेम फ्लावर्स, यानी कि उनको रेडीमेड फ्लावर्स नहीं, फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, रोज़ फ्लावर्स, वो भी डार्क रेड कलर के। तो दोस्तों इस केक में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन था, यानी कि एक एक चीज़ को उन्होंने डिटेल से मेरे साथ शेयर किया था कि मैम ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। तो इस चीज़ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा आपसे क्या क्या बन रहा है क्या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सब कुछ बन जाएगा, केक सेम टू सेम बनेगा, फ्रेश फ्लावर्स हमें देखनी होंगी कहाँ मिलते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, जो बोर्ड था वो मेरे पास नहीं था, वाइट कलर का बोर्ड था, तो मेरे पास गोल्डन कलर था। उन्होंने कहा नहीं मैम, मुझे गोल्डन कलर पे नहीं, सेम टू सेम वाइट कलर के बोर्ड पर ही केक चाहिए। तो दोस्तों किस तरह से मैंने मैनेज किया, कैसे मैंने सेम टू सेम केक बनाया, ये पूरा वीडियो में मैंने शेयर किया है और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 kg बटर स्कॉच केक स्पॉन्ज रेडी कर लिया है 340 ग्राम प्रीमिक्स से, और अब इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्रॉस्टिंग के लिए बटर स्कॉच क्रश के साथ कैरेमलाइज शुगर मिक्सचर भी ऐड किया है। दोस्तों ये देखिए, पहली लेयर में मैंने बटर स्कॉच का क्रश यूज़ किया है और दूसरी और तीसरी तीनों चारों लेयर में मैंने कैरेमलाइज सॉस ही यूज़ किया है। उससे इस केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, अगर आपको बहुत टेस्टी बटर स्कॉच केक बनाना है, खाना है, तो आप क्रश के साथ आप कैरेमलाइज सॉस ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल है बनाना। आपको सिंपली शुगर, बिना पानी की शुगर को मेल्ट करना है। उसके बाद आपको उसमें अमूल की क्रीम या फिर आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, उसको डाल दीजिए। बहुत बढ़िया सॉस बनकर रेडी होता है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। साथ में मैंने इसमें कुछ बटर स्कॉच का फ्लेवर भी ऐड किया था, 2-3 ड्रॉप्स। और ये देखिए इससे इस केक का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो गया था दोस्तों। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर की तरफ से रिव्यू आया था कि बहुत टेस्टी था मैम केक। क्योंकि फ्लेवर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी मेरी कस्टमर, तो मैंने उनको एडवाइस दी बटर स्कॉच केक की, और उन्होंने मेरे कहने पर बटर स्कॉच फ्लेवर का ही केक मुझसे बनवाया और उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत पसंद आया। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको इस केक ऑर्डर की स्टोरी। तो दोस्तों ये मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट हैं, और हुआ ये कि ये केक लेने के लिए मार्केट में गई शॉप पर, और उन्होंने जब शॉपकीपर से कहा कि सर क्या आप मुझे इस तरह का केक बनवा कर दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, हमारे यहाँ कस्टमाइज़ केक नहीं बनते, हमारे यहाँ जो बेकरी से केक आते हैं हम उनको ही सेल करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर 1-2 कस्टमर और थे, तो उन्हें मेरे केक वैदिक केक सेंटर के बारे में पता था। तो उन्होंने उन्हें एडवाइस दिया कि मैम अगर आपको कस्टमाइज़ केक बनवाना है तो आप वैदिक केक सेंटर पर जाइए, वहाँ पर आप जैसा केक चाहोगे वैसा केक बनेगा आपका। तो उन्होंने पूरा उनका एड्रेस, मेरा एड्रेस पूछा और मुझे कॉल किया उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर, और मुझसे कहा मैम मैं शाम तक आपसे मिलने आ सकती हूँ क्या, मुझे केक ऑर्डर देना है और कुछ डिटेल शेयर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों जब वो शाम को मिलने आई तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखते हुए कम से कम 1 घंटा ले लिया, पूरा डिटेल शेयर किया, एक एक चीज़ शेयर की, साथ में मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया कि अगर आप बाय द वे भूल गई तो ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, इसलिए मैं आपको मैसेज भी कर देती हूँ, तो आप ध्यान रखेंगी। जैसे कि उस पिक में कैलेंडर बना हुआ था, उसमें डेट और हार्ट वगैरह बने हुए थे, तो उन्होंने कहा डेट मिस नहीं होना चाहिए या डेट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो मैंने
मैंने कहा मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैम ये जो बोर्ड है वाइट कलर का, मुझे सेम यही चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये सेम टू सेम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और आपको केक आज ही चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कुछ भी करिए, बट आपको इस तरह का मुझे सेम टू सेम वाइट कलर का बोर्ड ही चाहिए, गोल्डन कलर का बोर्ड नहीं चलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर जुगाड़ लगाते हैं। फिर हमने ऐसी जुगाड़ लगाई दोस्तों कि उस वाइट कलर के बोर्ड से भी अच्छा बोर्ड बन गया, लेकिन बस सॉरी कि मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जो बोर्ड उन्हें चाहिए था, जिस बोर्ड पर उनका केक बना हुआ था, तो वो 12 इंच का बोर्ड था। और दोस्तों लकीली कि मेरे पास 12 इंच का ही केक बॉक्स था वाइट कलर का। तो दोस्तों बस मैंने यही दिमाग लगाया कि मैंने उस बॉक्स की दोनों जो स्क्वायर शेप का जो बोर्ड था दोनों कट किए, और उनके बीच में मैंने थर्माकोल की शीट फिक्स की सेलो टेप की हेल्प से, और फिर मैंने उसको अच्छे से अटैच किया, माने कि 2 बोर्ड की लेयर्स और बीच में एक थर्माकोल्स की शीट। और फिर इसके बाद मैंने उनसे कहा कि इसके बाद अगर आपको वाइटनेस चाहिए तो इस पर मैं फॉन्डेंट की एक लेयर बिछा दूंगी, जिससे वाइटनेस एकदम प्रॉपर वाइटनेस आ जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप यही कीजिएगा, आपका जो भी बने आपका इसमें मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस केक बोर्ड और केक सेम टू सेम लगना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका केक सेम टू सेम लगेगा, बस इसका एक ही ऑप्शन है फॉन्डेंट। तो वो मान गई। लेकिन दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप इसका क्या ऑप्शन चूज़ करते, क्या इसका सॉल्यूशन निकालते, और मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है ये सही किया कि नहीं किया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए मेरा केक हो गया है रेडी, आइसिंग कर दी है मैंने केक की। और मुझे केक का एरिया नहीं ज़्यादा चाहिए था, केक की हाइट भले ही हो जाती। उन्होंने कहा जितने एरिया का ये केक है, यानी 6 इंच के केक टिन में बना है, तो आपको भी 1 केजी 6 इंच के केक टिन में ही बनाकर इसको यहाँ पर प्लेस करना है। तो मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस केक बोर्ड पर उतना ही स्पेस था और उतना ही जितना सेटलमेंट था उतना सेटलमेंट हमें भी करना था सेम टू सेम। तो इसलिए मैंने 6 इंच के केक टिन में ये 1 केजी का केक बनाया है। ये टॉल केक बना है, लेकिन लग बहुत सुंदर रहा था। यहाँ पर मैंने इस तरह का वेव पैटर्न दे दिया, और भी सुंदर लग रहा है, इससे बहुत अच्छा वेव पैटर्न आया था, और उस केक में नहीं था, सिंपल था। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे इसकी फिनिशिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इस केक की फिनिशिंग कस्टमर देखकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों चलिए अब वो जुगाड़ लगाते हैं, जो केक बोर्ड को बनाने वाली जुगाड़ जो मैंने आपको बताई है। मैंने लिया था फॉन्डेंट, और मैंने ये टेबल जिस पर मैं केक बनाती हूँ उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। मैंने 3-4 बार टिश्यू की हेल्प से पोंछ लिया, और अब मैं इस पर फॉन्डेंट लेकर इसको बेलूँगी, क्योंकि किसी भी थाली में और किसी भी बर्तन पे इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं वहाँ उसको बेलती, और मेरे पास कोई स्लैब नहीं है, मैं इसी टेबल पर काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसी टेबल पर इसको बेलना स्टार्ट किया। तो दोस्तों जब तक मैं फॉन्डेंट बेल रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि रियल रोज़ का इंतज़ाम कैसे हुआ। मेरे यहाँ छोटा सा एरिया है, मैंने बहुत जगह देखा रियल रोज़ मिले, लेकिन पिंक कलर के मिले, और मेरे कस्टमर को डार्क रेड कलर के रोज़, वो भी बड वाले रोज़ चाहिए थे। तो मैंने उनको कॉल किया कि मैम रोज़ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, मैंने उनका है ना अरेंजमेंट कर लिया है, और आप बस केक बना के रखिए, मैं उनको लास्ट में अटैच कर दूँगी, उसकी आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों फिर इतना एडजस्टमेंट वो भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी इस केक के लिए। बहुत हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया, और सेम टू सेम हम दोनों ने ही मिलकर, यानी कि मेरी जो क्लाइंट हैं और मैंने दोनों ने ही इसमें एफर्ट डाले हैं दोस्तों। तो इसलिए बहुत सुंदर केक बनकर रेडी हुआ था, जैसा कि कस्टमर को चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह के कस्टमर मिल जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह के लोग हमारी फीलिंग समझते हैं, हमारी मेहनत को समझते हैं। और ये जो क्लाइंट हैं वो अपने भाई भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए केक बनवा रही थी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने फॉन्डेंट को बेलकर इस स्क्वायर शेप की बोर्ड पर लगा दिया है, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी जो एक्स्ट्रा है।
और ये एक प्रॉपर केक बोर्ड बनकर रेडी हो जाएगा वाइट कलर का, क्योंकि उन्हें वाइट कलर में चाहिए था, ना ही सिल्वर ना ही गोल्डन, वाइट कलर में। तो इसका एक ही ऑप्शन मेरे पास था, मैंने जो किया इससे बहुत सुंदर लग रहा था ये केक बोर्ड। और दोस्तों सेलो टेप के अलावा मैंने इसमें सिल्वर कलर का टेप भी लगाया था बाउंड्री पर, इसके बॉर्डर पर, तो बहुत शाइनिंग कर रहा था। और ये देखिए कितना एक्जैक्टली कट हुआ है, और आप ये बोर्ड देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यानी कि उस बोर्ड से भी प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। बस लास्ट में इसको शाइन करने के लिए थोड़ी सी सिल्वर लस्टर डस्ट स्प्रे कर दूंगी, और फिर देखिए एक प्रोफेशनली बोर्ड बनकर रेडी हो गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसका वेट भी बहुत कम था, क्योंकि इसके बीच में थर्माकोल की शीट थी, और ये स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत अच्छे से मजबूत भी हो गया था, क्योंकि इसमें 2 बोर्ड लगे हुए थे। अब आप देखिए सबसे मेन टास्क कि इस केक को इस बोर्ड पर साइड में मुझे प्लेस करना है। और जब हम 2 टियर 3 टियर केक बनाते हैं तो बीच में डबल रखकर मैं उठाती हूँ, लेकिन इसमें मैं डबल नहीं डाल पा रही थी दोस्तों, क्योंकि वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती, और यहाँ पर जो भी सर्कल बने हुए हैं वो ख़राब हो जाते, इसलिए बहुत ही केयरफुली मैं इसको रख रही थी। देखिए मैंने अच्छे से रख भी दिया है, और साइड में ही रखा हुआ था उस फ़ोटो में, और उसी तरह से मैंने भी बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ रखा है। मैंने कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं की, इस केक बनाने में मेरे से एक भी मिस्टेक नहीं हुई है दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये केक बनाकर रेडी किया, और कस्टमर बहुत खुश हुए केक को देखकर। चलिए अब आता है नंबर यहाँ पर कैलेंडर लिखने का। उन्होंने कहा आपको ब्लैक कलर की चॉकलेट से यहाँ पर लिखना है। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं एडिबल पेन से लिखूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैम, जैसे ही उसमें लिखा है सेम आप उसी तरह लिख दीजिएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे भी लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गनाश बनाया राइटिंग के लिए 1:2 रेशियो से, यानी कि जितना चॉकलेट उसका आधा क्रीम, और बस मैंने पाइपिंग बैग में भरा और छोटा सा कट लगाया। और अब मैं इस तरह से डेट्स लिख रही हूँ, और इससे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग कर ली थी। कितनी दूर दूर लिखना है, एक एक्चुअल जो स्पेस है वो होना चाहिए, कैलेंडर जैसा लगना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पर कैलेंडर लिख दिया। और एक हार्ट, 2 हार्ट मैंने बनाए थे फॉन्डेंट से, रेड फॉन्डेंट से। तो एक बड़ा वाला हार्ट केक के नीचे सामने ही लगा था, और एक छोटा हार्ट रखा था डेट पर, जिस डेट को एनिवर्सरी थी, यानी 4 पर। और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, जो उन्होंने कहा था। पिक में फॉर लव फॉर यू ऐसा कुछ लिखा था, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आप हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी लिख देना। तो बस मैं एक कस्टमर के अकॉर्डिंग ही काम कर रही थी, कुछ भी अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बोर्ड को बनाने में थोड़ा सा दिमाग को जुगाड़ लगाया है, बाकी पूरा का पूरा कस्टमर के अकॉर्डिंग ही पूरा काम चल रहा था। और जहाँ पे कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा था तो मैं उनसे बात कर रही थी, और पूरा दिन वो मुझे कांटेक्ट करती रहीं कि मैम कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लावर्स मिले नहीं मिले, क्या कैसा अरेंजमेंट हो रहा है, ये सब कुछ मुझसे पूछती रही। इतना सेंसिटिव थी वो, कह रही थी मैम मुझे सिर्फ और सिर्फ केक सेम टू सेम चाहिए, और बस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी बच्ची थोड़ा सा हेल्प करवा रही थी, तो उससे ये हाथ लग गया था, बट कोई नहीं, मैं इसको गोल्डन फ्लेक्स से यहाँ कवर कर रही हूँ। दोस्तों जब फिनिशिंग की बात आती है, जब केक पर कोई भी डिज़ाइन नहीं होता, प्लेन केक होता है, तो उस पर अगर फिनिशिंग थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको हाइड कर दिया, और मेरे कस्टमर ने तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो मैंने जगह जगह गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए थे। तो बस टाइम हो गया था क्लाइंट के आने का। उन्होंने कॉल से पूछ लिया था क्या केक तैयार है मैम, मैं लेने आ जाऊं। तो जब वो लेने आई तो उन्होंने कहा अभी फ्लावर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फ्लावर्स आ रहे हैं तो मैं लगा दूंगी। तो उन्होंने ये फ्लावर्स लगाकर मेरे पास फ़ोटो शेयर किए दोस्तों, वीडियो नहीं बना सकी वो। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।